हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई भर्ती का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से संबंधित एक वीडियो को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से है जो 4000 प्लस की वैकेंसीज का एक नोटिफिकेशन है जो निकाला गया है, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका है जो 04/2026 आपका है जो रहने वाला है। और इस एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत है जो आपकी लगभग है जो 780 के करीब है जो आपकी है जो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। और फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसीज के लिए आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने किस प्रकार से भरना है, वो पूरा प्रोसेस आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट आउट तक का पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट क्लियर करके आपको बताने वाले हैं कि आपने फॉरेस्ट गार्ड के लिए है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर के किस प्रकार से फिल करना है। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, जो एडवर्टाइजमेंट आपका जो नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया, जिसमें कि आपके हैं जो 129 पेज आपके रहने वाले। इसके सेकंड नंबर पेज पर आपको है जो चैप्टर 1 में है जो आपको यहाँ पर एक वेबसाइट का लिंक आपको क्लियरली है जो यहाँ पर दिया गया है। और इसमें आपको डेट भी दे रखी है कि 9 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 23 फरवरी 2025 तक है जो रात के 12 बजे तक आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो भरे जा सकते हैं। 23 फरवरी के बाद है जो आप इसका फॉर्म है जो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। एडवर्टाइजमेंट का नंबर आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या कर लेना, ये जो लिंक आपको यहाँ पर दिखाई देना, मतलब इस लिंक को आपने कॉपी कर लेना है या फिर गूगल क्रोम ब्राउजर में जाकर के डायरेक्टली आपने क्या इसको पेस्ट कर देना है। तो हम यहाँ पर है जो इसको जैसे ही हम इस वेबसाइट पर जाते हैं, इस लिंक पर जाते हैं, तो हमें इस प्रकार का इंटरफेस है जो यहाँ पर दिखाई देने लग जाता है। इस प्रकार के इंटरफेस पर आने के बाद आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला है कि दो ऑप्शन आपको ऊपर दिखाई देने वाले हैं। तो आपने सबसे पहले जो न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देने वाला है, इस न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे अपनी इस पर क्लिक करोगे, इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन वगैरह जो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे। यहाँ पर एक चेक बॉक्स आपको बना हुआ दिखाई देने वाला है, इस चेक बॉक्स को आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद प्रोसीड का जो ऑप्शन आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई देने वाला है, इस प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपने क्या है क्लिक कर देना है। क्लिक करते आप है जो इस प्रकार के इंटरफेस पर पहुंच जाओगे, साइन अप का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। जो आपका सीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस फॉर्म को भरने के लिए आपका सीईटी क्वालिफाई आपका हो जाना चाहिए। अगर आपने सीईटी जो 2025 वाला आपने दिया था, अगर आप वो पास नहीं हुआ है तो आप इस भर्ती का फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर सीईटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो नंबर आपने यहाँ पर डाल देना। उसके बाद आपने है जो यहाँ पर चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल का जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देना, सिंपली इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप वहां पर क्लिक करोगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जो सीईटी में आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया हुआ होता है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे। अब आपने यहाँ पर सिंपली क्या करना, जो सेंड ओटीपी का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, सेंड ओटीपी वाले इस लिंक पर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि आपके जो ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर आपको वहां पर दिखाई देने वाला था, उन पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। सेम ओटीपी आपका भेजा जाएगा। वो सेम ओटीपी आपने कहीं से भी चेक करके आपने यहाँ पर डाल देना। 6 अंकों का ओटीपी आपका रहने वाला होगा। अब आपने अपना एक नया पासवर्ड आपने बनाना है और वो नया पासवर्ड आपने यहाँ पर टाइप करना है। उसको फिर से कंफर्म के तौर पर आपने नए पासवर्ड को यहाँ पर टाइप करना है। अगर आप देखना चाहते हो कि दोनों जगह सेम है, टाइप हुआ है या फिर नहीं, यहाँ पर क्लिक करके आप उस पासवर्ड को देख भी सकते हो कि आपका पासवर्ड आपने क्या डाला है। इसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर क्या है, सबमिट का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला, इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपके सामने फिर से आ जाएगा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली तरीके से बन चुका होगा। अब आपने जो रजिस्ट्रेशन का आपका सीटी का रजिस्ट्रेशन का नंबर है, वो रजिस्ट्रेशन का नंबर आपने डालना। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो पासवर्ड आपने यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद साइन इन का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई देने वाला है, इस साइन इन वाले ऑप्शन पर आपने सिंपली क्या है क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। एडवर्टाइजमेंट का नंबर, यहाँ पर ईयर, और यहाँ पर आपको है जो स्टार्टिंग डेट आपको यहाँ पर दिखाई देगी, क्लोजिंग डेट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, जो एक्शन का यहाँ पर एक दिखाई देने वाला है, तो यहाँ पर आपने जो नीला बॉक्स आपको दिखाई देने वाला, सिंपली इस नीले बॉक्स में आपने क्या क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा और आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे, यहाँ पर है जो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। तो ये 1 से लेकर के 9 स्टेप आप यहाँ पर जब क्लियर करोगे, तब आपका ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिल हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर 1 बाय 1 स्टेप आपने किस प्रकार से क्लियर करने हैं, इसके लिए आपने यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला, प्रोसीड टू फॉर्म फिलअप का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला। तो सिंपली आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने है जो इस प्रकार का पहला स्टेप आपको दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर आपको देख पा रहे होगे, स्टेप नंबर 1 से लेकर के स्टेप नंबर 9 तक आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। और अब हम यहाँ पर है जो पर्सनल डिटेल वाले स्टेप नंबर 1 पर आप आ चुके हैं। और यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। और यहाँ पर मैरिटल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर है जो मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, डिवोर्स, बहुत सारे ऑप्शन आपके रहने वाले होंगे। तो जो भी आपकी वैवाहिक स्थिति अभी रहने वाली है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि हमने मैरिड सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो आपने
आपने यहाँ पर येस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप जुड़वा भाई बहन नहीं है तो आपने यहाँ पर नो का ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर है जो सबमिट का जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला सबमिट वाले इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो कैटेगरी का ऑप्शन है जो आपका आ जाएगा, यानी कि आपके अगले स्टेप पर आप पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या, अगर आप हरियाणा के निवासी रहने वाले हो तो पहले स्टेप में आपने यहाँ पर येस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। अगर आप हरियाणा के निवासी नहीं हो तो आपने यहाँ पर नो का ऑप्शन है जो सेलेक्ट कर लेना। अगर आप हरियाणा के निवासी और परिवार में पहचान पत्र बना हुआ तो फैमिली आईडी का नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हो। इसके बाद आपने हरियाणा डोमिसाइल की डिटेल आपने फिल करने के लिए यहाँ पर है जो एड डिटेल का ऑप्शन दिखाई देने वाला, इस पर क्लिक करके आपने अपनी कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित है जो यहाँ पर डिटेल आपने डालनी होगी। इसी प्रकार से सॉरी यहाँ पर है जो डोमिसाइल से संबंधित आपने है जो डिटेल डालनी होगी। अगर आपकी कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी रहने वाली है तो यहाँ पर आपकी सीईटी से वो डिटेल उठा ली जाएगी कि सीईटी में आपकी कैटेगरी थी आपकी है जो डिप्राइव शेड्यूल कास्ट थी, तो अब कैटेगरी आपकी क्या रहने वाली है, तो आप यहाँ पर है जो वही कास्ट अपनी यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर है जो कैटेगरी की डिटेल आपने यहाँ पर है जो डालनी होगी। अब एक एक डिटेल हम यहाँ पर आपको डाल करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम डोमिसाइल से संबंधित डिटेल हम आपको यहाँ पर दिखाने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप हरियाणा डोमिसाइल की डिटेल फिल करने के लिए वहां पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया गया है वो किसके द्वारा जारी किया गया है, तहसीलदार के द्वारा जारी किया गया है, नायब तहसीलदार के द्वारा जारी किया गया है, वो आपने यहाँ पर टाइप कर देना अपने सर्टिफिकेट पर देख करके। उसका सर्टिफिकेट नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर आपका क्या रहने वाला वो आपने यहाँ पर टाइप कर देना। किस डेट में जारी किया गया वो डेट आपको यहाँ पर क्लिक करोगे तो कैलेंडर खुल करके आएगा, वो डेट आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। और उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रेजिडेंस सर्टिफिकेट की एक पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए और वो पीडीएफ आपने यहाँ पर है जो अपलोड कर देनी। अपलोड करने के बाद इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव चेंजेस का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला, इस पर आपने है जो क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से हम अब आपको है जो कैटेगरी की डिटेल फिल करके आगे बता देते हैं। डोमिसाइल की डिटेल फिल करने के बाद हम अब आपको है जो कैटेगरी की डिटेल आपने किस प्रकार से फिल करनी है, BCA, BCB, EWS, DSC या फिर OSC, कोई भी कैटेगरी अगर आपकी इनमें से है तो उन सभी की है जो डिटेल फिल करने का जो सेम ऑप्शन आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका जो है जो किसके द्वारा जारी किए अभी जो सर्टिफिकेट आपके बन रहे हैं जो इस एडवर्टाइजमेंट में आपके मांग रखे हैं वो ADC साहब के द्वारा ही जारी किए हुए होते हैं। तो यहाँ पर ADC जो भी आपका रहने वाला डिस्ट्रिक्ट वो आपने आगे लिख देना है, ADC जींद, ADC कैथल, ADC हिसार, जो भी आपका रहने वाला वो आपने यहाँ पर टाइप कर देना। सर्टिफिकेट का नंबर जो आपका रहने वाला वो सरल आईडी होती है जो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके इस कोने में आपको है जो देखने को मिलेगी, इस कोने से उठा करके वो आपने है जो डाल देनी है। इसके बाद किस डेट में वो सर्टिफिकेट जारी किया है वो डेट आपने सेलेक्ट कर लेनी है। वो सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना, इस चेक बॉक्स को आपने क्लिक कर देना और उसके बाद सेव चेंजेस का जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपने डोमिसाइल से संबंधित और कास्ट से संबंधित डिटेल यहाँ पर फिल कर दोगे, यहाँ पर क्लिक करके जब फिल करोगे तो सारी डिटेल आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने वाली होगी और डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया वो भी देखने का मौका आपको यहाँ पर मिलेगा। चाहे तो आप इसको डाउनलोड करके एक बार आप देख सकते हो कि सही डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है या फिर कोई गलत अपलोड नहीं कर दिया। इसी प्रकार से कैटेगरी की डिटेल भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी, क्या क्या डिटेल आपने फिल किया, कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो भी आपको यहाँ पर देखने का मौका है जो आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार चेक करने के बाद आपने क्या करना, स्क्रॉल करके आपने नीचे की तरफ है जो बढ़ जाना है। तो जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा एक्स सर्विसमैन का डिटेल। अगर आप हैं जो एक्स सर्विसमैन है तो आपने यस करना, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। फ्रीडम फाइटर के आप चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन हैं तो यस करना आपने, अदरवाइज यहाँ पर है जो नो का ऑप्शन है जो आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप PWD कैटेगरी से संबंधित रखते हो यानी कि हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हो तो आपने यहाँ पर यस का ऑप्शन सेलेक्ट करना, अदरवाइज यहाँ पर भी आपने है जो नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सब्सक्राइब रिक्वायर्ड, सब्सक्राइब रिक्वायर्ड का मतलब है कि आपको पेपर देने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता की जरूरत है तो आपने यहाँ पर यस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपको किसी दूसरे व्यक्ति की पेपर देने के लिए सहायता की जरूरत नहीं है तो आपने यहाँ पर नो का ऑप्शन है जो सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने फिर से स्क्रॉल करके नीचे की तरफ है जो आ जाना है। जैसे स्क्रॉल करके आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर एक्सपीरियंस से संबंधित कोई डिटेल फिल करने का ऑप्शन आपके पास है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो उस पोस्ट से संबंधित है, अगर आपके पास है जो अडोब बेस की, कॉन्ट्रैक्ट बेस की या फिर है जो वर्क चार्ज बेस की या फिर डेली वेजेस की बेस पर कोई भी डिपार्टमेंट से, बोर्ड से, कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट से कोई डिटेल अगर आपके पास है, कोई सर्टिफिकेट है, कोई एक्सपीरियंस डिटेल है तो आप यहाँ पर है जो ऐड पर क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हो। अदरवाइज इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, इसको ज्यों का त्यों है जो पड़े रहने देना है और उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला। सिंपली आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, स्क्रॉल करके आना और सीधा सीधा सबमिट वाले इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है।
जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर दोगे तो आप उसके बाद है जो नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाओगे, जो कि आपका एड्रेस से संबंधित आपका रहने वाला होगा, यानी कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ का आपका गांव पता वगैरह है, वो डिटेल आपने यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर मेलिंग एड्रेस में आप यहाँ पर क्या डाल दोगे, अपना नाम डाल दोगे, उसके बाद है सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ या फिर वाइफ ऑफ में अपने पिता या हस्बैंड का नाम आप डाल दोगे। हाउस नंबर या फिर बिल्डिंग नंबर वगैरह भी आप इसमें है जो डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पर अपने स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट में आपकी तहसील या कौन सी रहने वाली वो तहसील आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद उस तहसील में जितने भी गांव हैं उन गांव में से अपना गांव का नाम है जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट है जो कर लेना है। तो यहाँ पर ये चारों के चारों कॉलम है जो आपने सेलेक्ट करके है जो फिल करने होंगे। उसके बाद आपने क्या करना, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ है जो आपने आ जाना है। जैसे आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपने जो अपना पिन कोड डालना है, पिन कोड डालना रिक्वायर्ड है। पिन कोड नहीं डालोगे तो आपका फॉर्म है जो सबमिट नहीं होगा, और यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। इसके बाद एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आपने डालना है, जो मोबाइल नंबर आपका सीटी में रजिस्टर्ड है उसके अलावा दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, ये भी कंपलसरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। उसके बाद यहाँ पर ये वाला कॉलम खाली छोड़ सकते हो, ये वाला कॉलम भी आप खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है, यहाँ पर है जो परमानेंट एड्रेस है और इससे पहले मामला वाला कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस हमने फिल किया था, दोनों सेम है तो आपने सिंपली यहाँ पर यस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, ऊपर वाला एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली है जो आपका मान लिया जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिंपली सबमिट का ऑप्शन आपको यहाँ पर कोने में दिखाई देने वाला है, सबमिट वाले इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। एड्रेस से संबंधित डिटेल फिल करने के बाद अब हम है जो क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर है जो पहुंच जाते हैं कि हमारी क्या क्या पढ़ाई लिखाई हमने कर रखी है, वो डिटेल हमने फिल करने के ऑप्शन है जो हमारे पास आ जाते हैं। क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर हम है जो 10वीं की डिटेल डालेंगे, +2 की डालेंगे, कोई डिप्लोमा डाल कर रखा है वो डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट कर रखा है, कोई डिग्री कर रखी है, उसके जो चीज़ें आपने यहाँ पर कर रखी है वो एक एक करके हम यहाँ पर डालेंगे। तो सबसे पहले हमने 10th की डिटेल फिल करने के लिए सिंपली यहाँ पर ऐड डिटेल का जो ऑप्शन आपका रहने वाला है, इस एड्रेस ऐड डिटेल वाले ऑप्शन पर हम क्या है क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आ जाता है। तो नेम ऑफ क्वालिफिकेशन में सबसे पहला क्वालिफिकेशन हम यहाँ पर क्या डालेंगे, 10th यहाँ पर लिख देते हैं। 10th में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं उन सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर लिख दोगे, सब्जेक्ट के सामने बॉक्स जो बना हुआ है। और उसके बाद आपका यहाँ पर है जो स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी का जो भी आपका रहने वाला है कि आपने जो 10वीं की परीक्षा है जो कौन से बोर्ड से पास किया है, सीबीएसई से की है, एचबीएसई से की है, राजस्थान बोर्ड से की है, यूपी बोर्ड से किया, जिस भी बोर्ड से आपने किया उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर है जो लिख दोगे। अब आपको यहाँ पर और भी डिटेल फिल करनी, यहाँ पर एक पट्टी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी यहाँ पर, और यहाँ पर एक है जो और एक ब्लैक कलर की पट्टी दिखाई देने वाली, आपने इस पर अपना कर्सर लेकर जाना और यहाँ पर इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ है जो आपने लेकर के आना। जैसे आप नीचे की तरफ लेकर के आओगे तो यहाँ पर और डिटेल फिल करने के आपके पास जो क्या है ऑप्शन है जो यहाँ पर है जो अवेलेबल हो जाएंगे। तो जैसे ही आप इस पट्टी को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ लेकर के आओगे, जैसे कि हमने यहाँ पर है जो नीचे की तरफ लेकर आ चुके हैं, तो अगले ऑप्शन आपके सामने आएंगे कि 10वीं की परीक्षा आपने कौन से साल में पास की है वो आपने यहाँ पर डाल देना। 10वीं की परीक्षा का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर आपका रोल नंबर, इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप यहाँ पर डाल दोगे। सर्टिफिकेट का आपका नंबर है जो क्या रहने वाला है उस सर्टिफिकेट, जैसे मान लीजिए ये आपकी 10वीं की डीएमसी आपकी ये रहने वाली है और इस 10वीं की डीएमसी के इस कोने में आपको जो इसका सर्टिफिकेट का नंबर आपको दिखाई देने वाला होगा, वो सर्टिफिकेट नंबर आपने यहाँ पर है जो डाल देना है। इसके बाद आपने जो सर्टिफिकेट है जो आपने ये 10वीं कब पास की है वो डेट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये सर्टिफिकेट आपका है जो 10वीं कक्षा का डीएमसी रहने वाली है, और यहाँ पर बिल्कुल नीचे में आपको एक डेट दिखाई देने वाली होगी, इशू डेट या फिर रिजल्ट डेट, वो वाली डेट है जो आपने यहाँ पर क्या है टाइप कर देनी है, या फिर आपको कैलेंडर खुल करके आएगा यहाँ पर, तो उसको आपने यहाँ पर डाल देना है। ये चीज़ें डालने के बाद अब आपको यहाँ पर इस पट्टी को पकड़ के फिर से स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे की तरफ जो आपने लेकर के आना है और बाकी की डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। अब जैसे ही आप इस पट्टी को बिल्कुल नीचे की तरफ लेकर के आ चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होगे, उसके बाद यहाँ तक की डिटेल हम यहाँ पर है जो फिल कर चुके थे। अब आपके 10वीं की कक्षा में कुल मार्क कितने थे, मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट थे तो उन 5 के क्या हो गए आपके हैं जो 500 नंबर होंगे, तो टोटल मार्क आपके क्या हो गए यहाँ पर 500 हो गए। इस 5 सब्जेक्ट में से आपने कितने कितने नंबर प्राप्त किए, इनके टोटल नंबर कितने प्राप्त किए वो नंबर आपने यहाँ पर डाल देने हैं। उसके बाद जो 10वीं की डीएमसी आपके पास है जो मार्कशीट है उसकी एक पीडीएफ फाइल आपने बना लेनी है और वो पीडीएफ फाइल आपने यहाँ पर है जो अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर है जो इस चेकबॉक्स को क्लिक कर देना, उसके बाद सेव डिटेल का आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने वाला होगा ऑप्शन, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कर दोगे। तो ये डिटेल हमने आपको जो 10th क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर है जो हमने क्या फिल करके दिखा दी। इसी प्रकार से आप है जो 12th क्लास की डिटेल फिल करोगे, आपके पास है जो बीए है तो बीए की डिटेल फिल करोगे, एमए आपने कर रखी है तो एमए की डिटेल फिल करोगे, कोई सर्टिफिकेट आपने कर रखी है वो डिटेल फिल करोगे, कोई आईटीआई का सर्टिफिकेट वगैरह कर रखा है वो आप यहाँ पर चीज़ें डिटेल करोगे। तो सारे के सारी जितनी भी क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है 10वीं से लेकर के आगे जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो स्टेप बाय स्टेप
स्टेप जो हमने अभी आपको बताई है 10वीं की डिटेल है जो फिल करके बताइए, इस पट्टी का इस्तेमाल आपने जरूर करना है, क्योंकि ये ऊपर नीचे करने के आपके काम आएगी। तो और ऊपर नीचे जब तक नहीं करोगे तब तक सारी डिटेल आप यहाँ पर फिल नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार से आप जो प्रत्येक क्वालिफिकेशन जो भी आपने करके वो सारी की सारी आपने एक एक करके आपने यहाँ पर डाल देनी है और सेव चेंजेस पर आपने क्लिक करके उसको ऐड करते जाना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हम सारी की सारी क्वालिफिकेशन है जो यहाँ पर है जो ऐड कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 10वीं की डिटेल हमने यहाँ पर फिल कर दी, 10वीं यहाँ पर उसके सारे सब्जेक्ट, उसका बोर्ड का नाम, उसके पासिंग ईयर और यहाँ पर उसका रोल नंबर, उसका सर्टिफिकेट नंबर और किस डेट में सर्टिफिकेट आपने को प्राप्त हुआ, वो डेट, कितने नंबर थे, कितने नंबर आपने प्राप्त किए, और डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करोगे PDF फाइल वो आपको यहाँ पर है जो देखने को मिलेगी। इसको चाहे तो आप एक बार फिर से डाउनलोड करके आप देख सकते हो कि आपने सही से है जो DMC आपने अपलोड कर दी है, कोई गलती डॉक्यूमेंट है जो गलत अपलोड ना कर दिया हो। तो आपका ये डॉक्यूमेंट है जो बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई देने वाला होना चाहिए। पिछली भर्तियों में देखने को आया है कि जिनके डॉक्यूमेंट यहाँ पर है जो सही अपलोड नहीं हो रखे हैं या फिर वो ब्लर हैं, सही से दिखाई नहीं दे रहे हैं HSSC पर, तो उनके रिजल्ट है जो रोक दिए गए हैं या फिर उन्हें है जो मेरिट लिस्ट से ही बिल्कुल बाहर कर दिया गया था। तो ये इन डॉक्यूमेंटों को आपने बड़ी सावधानी से आपने अपलोड करना है। तो 10वीं की डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है, इसके बाद +2 की डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है, ग्रेजुएशन की डिटेल भी हमने फिल किया। तो जैसे हम यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे इस साइड में भी आपको एक पट्टी दिखाई देने वाली है, इसको भी आप पकड़ के स्क्रॉल करोगे या फिर आप जो स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल बटन होता है माउस के बिल्कुल बीच में एक बॉल होती है घुमाने की, उसको घुमा करके आप इसको नीचे स्क्रॉल करके लेकर के आ सकते हैं। तो अब हम स्क्रॉल करके आगे की डिटेल आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि +2 तक की डिटेल हमने आपको दिखा दी थी। इसके बाद है जो ग्रेजुएशन की BA की डिटेल हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। बैचलर ऑफ आर्ट सारे सब्जेक्ट कौन सी यूनिवर्सिटी से कब पास की है, किस साल में पास की है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। और कितने नंबर हैं जो कितने में से प्राप्त किए, कब DMC प्राप्त किया है, और DMC जो अपलोड किया वो आपको यहाँ पर देखने का मौका मिलेगा। ये सारी डिटेल आप यहाँ पर है जो चेक कर सकते हो। अगर कोई डिटेल आपने गलत अपलोड कर दिया तो एडिट डिटेल पर क्लिक करके आप उसको ठीक भी है जो कर सकते हो। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई पोस्ट किसी भी पोस्ट से जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो उस पोस्ट से संबंधित कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसको ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आपको इसको खाली छोड़ सकते हो, इसको आपने छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर कोने में एक ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा सबमिट का। तो सिंपली क्वालिफिकेशन सारी सबमिट करने के लिए, सेव करने के लिए आपने यहाँ पर सबमिट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हमारी यहाँ पर है जो क्वालिफिकेशन है जो सबमिट हो जाती है, अब हम उस महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां से हमने है जो अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करना कि हम कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो जो एडवर्टाइजमेंट आपकी ये रहने वाली है, इसमें 1 से लेकर के 10 ग्रुप आपके हैं जो दिए गए हैं और सभी ग्रुप में आपकी अलग अलग पोस्टें हैं जो आपकी रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा इस साइड में प्लस का निशान, या फिर कहीं पर भी आप है जो माउस से क्लिक करोगे तो इसकी डिटेल खुल करके आएगी कि कौन से ग्रुप में कौन कौन सी पोस्टें हैं जो आपकी रहने वाली है। जैसे कि हम पहले वाले ग्रुप पर क्या है यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही पहले वाले ग्रुप पर हम क्लिक करते हैं तो इस पहले वाले ग्रुप में हमारी है जो पोस्ट रहने वाली है वो MPHW आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, MPHW मेल, और इसके साथ आपको यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन भी आपको दिखाई दे रही है, सभी क्वालिफिकेशन आपको दिखाई देगी। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो तो इसके सामने जो चेक बॉक्स बना हुआ है उसको आपने है जो यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से मान लीजिए आपने ग्रुप 2 पर आपने क्लिक किया तो ग्रुप 2 में आपकी कौन कौन सी पोस्टें हैं जो आपकी यहाँ पे स्टाफ नर्स की है, नर्स की है, इसके बाद फिर से नर्स है, और इसके बाद है जो सिस्टर ट्यूटर की है, और उसके साथ साथ क्वालिफिकेशन भी आपके साथ यहाँ पर है जो दिखाई देने वाली है। अगर इनमें से कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है और उसका फॉर्म आप भरना चाहते हो तो उसके सामने बने हुए इस चेक बॉक्स को आपने क्लिक कर देना है, वो पोस्ट आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सेलेक्ट है जो हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो भी पोस्ट आप अप्लाई करने वाले हो उसका सिलेक्शन आपने कर लेना है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको मैनुअली है जो आपको फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखाने वाले हैं। तो फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए हम पहुंच जाते हैं ग्रुप नंबर कौन से में, ग्रुप नंबर जो हमारा कौन सा रहने वाला 6, और ग्रुप नंबर 6 आपका यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इसमें सिंपल +2 क्लास आपकी मांग रखी है और उसके सामने आपको चेक बॉक्स बना हुआ दिखाई देने वाला होगा। इस चेक बॉक्स को आपने क्या सिंपली है जो क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पर है जो इसकी डिटेलें आपको है जो क्वालिफिकेशन वगैरह है जो आपको यहाँ पर फिल करने के आपको मिलेंगे। यानी कि आपने पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक कोने में सबमिट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पर जैसे कि हमने इस पोस्ट का सिलेक्शन है जो हमने यहाँ पर कर लिया है और यहाँ पर कोने में सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। सबमिट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो इससे संबंधित और डिटेल फिल करने के इस प्रकार से ऑप्शन आपके पास है जो अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर आपको दिखाई देने वाले हैं कि मान लीजिए आपने है जो यहाँ पर है जो पहले वाले ऑप्शन में आपने क्या है 10वीं की कक्षा को आपने 10वीं की DMC जो आपके रहने वाली है, जिसमें कि आपके जो हिंदी एक सब्जेक्ट आपका रहने वाला है या संस्कृत आपका रहने वाला, वो आपने यहाँ पर है जो अपलोड कर देना है। इसके अलावा मान लीजिए आपने यहाँ फॉरेस्ट गार्ड की कैटेगरी का हमने सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर हमने क्या करना, +2 की DMC हमने यहाँ पर क्या है अपलोड कर देनी है। यहाँ पर 10वीं की DMC अपलोड करनी है और यहाँ पर +2 की DMC आपने अपलोड करनी है। अगर आपके पास है जो यहाँ पर लिखा हुआ कि 10वीं +2 के बाद भी अगर कोई क्वालिफिकेशन आपके पास रहने वाली है तो उस क्वालिफिकेशन को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। जैसे कि आपकी BA होगी, BSc होगी, या
या फिर एमकॉम होगी जो भी आपकी है, या फिर कोई आईटीआई का सर्टिफिकेट वगैरह है जो हायर क्वालिफिकेशन है, यानी कि 10वीं और प्लस 2 के बाद कोई क्वालिफिकेशन है, वो आपने यहाँ पर है जो अपलोड कर देनी है। उसके बाद अपलोड करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है जो लास्ट में आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला, सबमिट वाले इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। सारी डिटेल यहाँ पर फिल करने के बाद आपको जहाँ पर एक डिक्लेरेशन भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी, डिक्लेरेशन फॉर द पोस्ट अप्लाइड। यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ने के बाद इस चेक बॉक्स को आपने क्लिक कर देना, और यहाँ पर फिर आपको एक सबमिट का ऑप्शन आपको फिर से दिखाई देने वाला है। यानी कि आपको जो सबमिट का ऑप्शन अभी हमने बताया था वो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये डिक्लेरेशन बॉक्स आएगा। डिक्लेरेशन बॉक्स को क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सबमिट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से जितनी भी पोस्टों के लिए आपने अप्लाई किया होगा वो पोस्टें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। जैसे कि हमने फॉरेस्ट गार्ड के साथ साथ है जो MPSW मेल और इसके बाद जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया है, यानी कि सेलेक्ट किया है। अगर आप इन पोस्टों को ऊपर नीचे करना चाहते हो कि नंबर 1 पर ये रखनी है, दूसरे पर ये रखनी है, तीसरे पर ये रखनी है, या फिर नंबर 1 पर ये रखनी है, तो आपको यहाँ पर तीर के निशान आपको दिखाई देने वाला होगा। इन पर क्लिक करोगे तो ये ऊपर नीचे है जो इनको आप पोस्टों को है जो लेकर के आ सकते हो। ये प्रेफरेंस सेट करने का आपका एक ऑप्शन आपका रहने वाला है। बस ये आपको प्रेफरेंस सेट करनी है। उसके बाद फिर से आपको एक सबमिट का ऑप्शन आपको कोने में दिखाई देने वाला है। प्रेफरेंस सेट करने के बाद आपने यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप है जो पहुंच जाओगे आपके है जो स्टेप नंबर 8 पर। स्टेप नंबर 8 आपका क्या रहने वाला, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का रहने वाला है। तो आपने यहाँ पर क्या करनी है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे आप है जो JPG, JPEG या PNG फॉर्मेट में आपकी है जो फोटो आप अपलोड करोगे, जिसका साइज है जो 500 KB से नीचे का आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने फोटो का सिलेक्ट करने के बाद फोटो अपलोड कर देनी है, और यहाँ पर आपने जो अपना सिग्नेचर है जो आपने अपलोड कर देना। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आपको कोने में दिखाई देने वाला है। फिर से आपने यहाँ पर क्या है सबमिट वाले इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने है जो पूरी का डिटेल का एक प्रीव्यू है जो आपको देखने का जो मौका मिलेगा। हम है जो डायरेक्टली है जो स्क्रॉल करके नीचे है जो आ चुके हैं, बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं। लेकिन आप क्या करोगे, ऊपर है जो आप यहाँ पर है जो जितनी डिटेल आपने अभी तक फिल किया है वो सारे स्टेप की डिटेल आपको देखने का मौका मिलेगा। आप ऊपर स्क्रॉल करके देखोगे तो सारे स्टेप आपको देखने को मिलेंगे। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक चूज फाइल का ऑप्शन है। ये चूज फाइल का ऑप्शन आपने क्या करना है, पहले आपने इस चेक बॉक्स को आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसका एक प्रिंट आउट लेना है। पूरा प्रिंट आउट निकलने के बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा आपको यहाँ पर जो अपना नाम दिखाएगा। उसके बाद अपने हस्बैंड या अपने फादर का नाम आपने यहाँ पर डालना है। इसके बाद रेजिडेंस ऑफ, यानी कि आप कहाँ के रहने वाले हो उस जगह का नाम आपने यहाँ पर है जो लिख देना है। उसके बाद कोने में यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा कैंडिडेट सिग्नेचर, और यहाँ पर आपने सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली होगी डेट। हालांकि डेट ये आपकी है जो प्रिंट भी है, लेकिन यहाँ पर आपने डेट है जो अपने पेन से भी आपने लिखनी है। यहाँ पर आपने है जो पेन से डेट लिख देनी है, यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। और उसके साथ साथ आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अपने फादर या हस्बैंड का नाम, ये आपने बड़े ही ध्यान से, ये जो आप प्रिंट आउट निकालोगे यहाँ पर क्लिक करके, ये 4 से लेकर के आपका जो 5 पेज हैं जो आपके निकलेंगे, उन सभी को आपने अच्छे से देख लेना है। और लास्ट स्टेप पर आपने है जो यहाँ पर अपने फादर हस्बैंड का नाम, यहाँ पर अपने रहने का स्थान का नाम, यहाँ पर डेट, और यहाँ पर आपने सिग्नेचर, ये 4 चीजें आपने यहाँ पर करनी है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये 4 चीजें आपने अपने पेन से अपने हाथ से लिखने के बाद आपने क्या करनी है, इसकी एक PDF फाइल बनाने ली है। यानी कि जितने प्रिंट आउट आपके निकले हैं, 4 से 5 आपके प्रिंट आउट निकले हैं, उनको आपने स्कैन करके एक है जो क्या बना लेनी है, PDF फाइल आपने बना लेनी है, जिसका साइज है जो आपको 5 MB से नीचे आपने रखना है। 5 MB से आपने है जो उसका साइज है जो नीचे रखना है। और उसकी PDF बनाने के बाद आपने यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके उस फाइल को अपलोड कर देना, उस PDF को आपने अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद आप ये चेकबॉक्स पहले से क्लिक कर चुके हैं, और फिर फाइनल सबमिट करने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा एक सबमिट का ऑप्शन। यानी कि अब आप यहाँ पर है जो बिल्कुल लास्ट स्टेप पर आप यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और लास्ट स्टेप पर आपने अपना फॉर्म को सबमिट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिखाई देने वाला, इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे हमने है जो चूज फाइल में हमने जो PDF हमने बना रखी है वो PDF हमने यहाँ पर क्या अपलोड कर दिया है। इस चेक बॉक्स को भी हमने क्लिक कर लिया है। और इसके बाद है जो आपको एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो भी जिस भी सिस्टम से आप ये फॉर्म वगैरह प्रिंट आउट वगैरह कर रहे हो उसका IP एड्रेस भी आपका जो जनरेट होकर के आता है। आप बाद में ये नहीं कह सकते कि किसी CSC वाले ने हमारी ये गलती कर दी है, वो गलती कर दी है। इससे बिल्कुल क्लियर होगा कि कौन से कंप्यूटर से ये फॉर्म भरा हुआ है, किसके सिस्टम से ये फॉर्म है जो आपका भरा हुआ है, क्योंकि IP एड्रेस है जो ये उठाता है। ये सारी चीज़ें आपने करने के बाद फाइनली सबमिट करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है। और जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म है जो फाइनली सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे हमारे 9 के 9 स्टेप है जो यहाँ पर क्या कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि ग्रीन कलर में हमारे है जो लिखे भी हुए आ चुके हैं। तो इस प्रकार से आपका जो HSSC के द्वारा जो आपके फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती जो निकाली गई है या फिर अन्य पदों की जो भर्ती निकाली गई है उसका फॉर्म है जो स्टेप बाय स्टेप आप इस प्रकार से फिल कर सकते हो। और इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक पॉइंट है जो
फिल करके बताया है, एक्सप्लेन करके बताया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमें है जो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कमेंट करके आप क्या है हमसे क्वेश्चन है जो पूछ सकते हो कि कोई कमी है तो कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो। या फिर एक टेलीग्राम का ग्रुप हमने बना रखा है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में आपने ज्वाइन हो जाना है। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो टेलीग्राम ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो और हम आपकी समस्या का समाधान है जो 100% करेंगे। अब आपने इसका फाइनल प्रिंट लेने के लिए व्यू एप्लीकेशन पर आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने इसको प्रिंट आउट करके या फिर इसकी पीडीएफ एक सेव है जो आपने कर लेनी है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों की एचएसएससी के दौर द्वारा जो भर्ती निकाली गई उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है, पूरी प्रक्रिया हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाई। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।